इन्वेस्टमेंट एक 5 मरला का प्लॉट आपको मिलता है सोसाइटी में 20 लाख रुपए का, एक प्लॉट आपको मिलता है 27 लाख रुपए का। तो दोनों हैं, दोनों भी 5 मरला के, लेकिन रेट का डिफरेंस किस वजह से है? सिर्फ लोकेशन की वजह से है। लेकिन जब क्लाइंट को ये चीज़ पता ही नहीं चलती कि पिछले 6 माह में उसकी कंडीशन उस ब्लॉक की क्या जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिर्ज़ा अजमल फ्रॉम डीजी प्रॉपर्टी। आज हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट क्यों डूबती है। तो प्रॉपर्टी के हवाले से बात करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट दो किस्म की है। एक आपकी सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट है और एक आपकी लोकल ज़मीन में है। सबसे पहले लोकल ज़मीन की बात करें कि लोकल ज़मीन में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें दो मेजर चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नज़दीकी से देखनी पड़ती हैं। एक, जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये चीज़ क्लियरली देखनी पड़ती है कि उसमें जब आप एक प्लॉट परचेज़ कर लें, फ़र्ज़ करें 5 मरला का आपने प्लॉट परचेज़ किया, उसमें आप देखते हैं कि आपको प्लॉट मिला 4 लाख मरला के हिसाब से। तो 4 लाख मरला के हिसाब से जब आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, 1 साल का आपका प्लान है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन 1 साल बाद आपको पता चलता है कि अभी उसका 4 लाख के हिसाब से मरला का रेट हुआ है। तो मतलब आपने जब बाय किया तो आपने उस वक़्त ही महँगी परचेज़ कर ली, आपको वहाँ की मार्केट का नहीं पता था। और दूसरी चीज़ आपको बाय करते वक़्त ये देखनी पड़ती है कि जो इसके रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या वो पूरे हैं? उनमें कोई चीज़ मिस तो नहीं? एक तो ये चीज़ होगी। अब ये तो होगी आपकी लोकल प्रॉपर्टी की, जिसमें से अगर ये 2 चीज़ें आप ना देखेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट एक या फ़ायदा नहीं देगी या आपको नुकसान करेगी। और अगर सोसाइटी की बात की जाए तो सोसाइटी की जो इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी की, चाहे वो रेजिडेंशियल में है चाहे वो कमर्शियल में है, तो सोसाइटी की जो हाइप बनती है वो एक ट्रेड पे बनती है। मतलब क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से डीलर्स एक दूसरे से डिमांड करते हैं प्लॉट की, और सोसाइटी इसी तरह बाइंग सेलिंग से ऊपर चली जाती है, उसके रेट्स जो है ना वो अच्छे बूस्ट होते हैं। लेकिन अगर एक क्लाइंट जब इन्वेस्टमेंट का प्लान करके आता है तो सोसाइटी के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स में आगे ब्लॉक्स हैं, लेकिन वो क्लाइंट ये चीज़ नहीं देखेगा कि पिछले 6 माह में जिस ब्लॉक में वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, पिछले 6 माह में उसकी क्या कंडीशन थी, क्या वो उसमें रेट बढ़े, क्या उसके रेट वहीं पे स्टैंड हैं या वो रेट्स मजीद माइनस में जा रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें उसकी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे रेट चढ़ नहीं रहे, किसी वजह से कंपनी की डेवलपमेंट वहाँ पे थोड़ी सी लेट है या उसकी अनाउंसमेंट लंबी है, उसका एक पेमेंट प्लान, डेवलपमेंट का प्लान कंपनी की तरफ से लंबा है, लेकिन डिफरेंट डील्स है ना, हर डीलर के पास एक ना एक डील है और हर एक ने अपनी डील को बेचना है। तो क्लाइंट को इस चीज़ का पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ उसे परचेज करनी चाहिए, 6 माह के इन्वेस्टमेंट प्लान पे, 1 साल के, 2 साल के या 3 साल के। नॉर्मली तो अभी भी सोसाइटीज़ में ऑप्शंस हैं, ऐसी चीज़ें हर वक़्त अवेलेबल होती हैं जो मतलब उस वक़्त के हिसाब से उठा लेनी चाहिए, और 6 माह 1 साल में आपको वो अच्छा प्रॉफ़िट दे जाती हैं। लेकिन जब क्लाइंट को ये चीज़ पता ही नहीं चलती कि पिछले 6 माह में उसकी कंडीशन उस ब्लॉक की क्या जा रही है, तो फिर जब उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, 6 माह में 1 साल में उसे फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर वो ब्लेम करेगा जी डीलर ने ये कर दिया, डीलर ने वो कर दिया, या कंपनी ने ऐसा कर दिया, कंपनी ने वैसा कर दिया। फिर उसके बाद देखिए, हर चीज़ में अगर प्रॉफ़िट होना शुरू हो जाए तो लोग अपनी लोकल ज़मीनें, अपने घर, अपनी हर चीज़ बेच के सोसाइटी में लगाना शुरू कर दें। तो सोसाइटी में कुछ लोकेशंस हैं, मतलब लोकेशंस, हम बेस्ट लोकेशंस किन्हें कहते हैं? हम कहते हैं जी पार्क फेसिंग प्लॉट, कॉर्नर, या मेन बुलेवार्ड पे आ रहा है, या कमर्शियल सिटी जहाँ जहाँ उसे नज़दीक पड़ रही हो, वो वाली लोकेशंस अच्छी हैं। जब एक इन्वेस्टमेंट एक 5 मरला का प्लॉट आपको मिलता है सोसाइटी में 20 लाख रुपए का, एक प्लॉट आपको मिलता है 27 लाख रुपए का, तो दोनों हैं, दोनों भी 5 मरला के, लेकिन रेट का डिफरेंस किस वजह से है? सिर्फ लोकेशन की वजह से है। जब आप एक सस्ती चीज़ परचेज़ करेंगे तो इसका मतलब यही है कि आपने वो लोकेशन के हिसाब से सस्ती है इसलिए आपने वो परचेज़ कर लिया। अब आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको 10-15 लाख का एक जंप देगा, तो ऐसा तो नहीं ना होगा। इसलिए आपको जब भी इन्वेस्टमेंट आपने करनी होती है तो एक किसी न किसी अमेनिटी में करें। मतलब पार्क फेसिंग हो जाए, कॉर्नर हो जाए, मेन बुलेवार्ड हो जाए। तो ये बेसिक इसमें सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते वक़्त आपको ये चीज़ें ज़रूरी देखनी पड़ती हैं। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आपको भी पता हो कि आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अभी नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।